वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं, अपने लिए चाय नाश्ता ले आई हूँ, पूजा पाठ हो चुकी है, छोटे मोटे कपड़े वगैरह धो दिए थे, नहाना धोना हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, अब बनाना है खाना। तो बने रहने वाले ब्लॉग में काफ़ी अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूँगी। तो आप लोगों का वेलकम करने के बाद मैं अपने लिए ले आई थी चाय नाश्ता, चाय नमकीन बिस्किट। तो खुशी गई थी अपने दादू के पास और वो दादू के पास खेल रही थी। मैंने सोचा जब तक मैं भी अपना, पहले मैंने पूजा पाठ की, चाय नाश्ता किया, उसके बाद लगभग 9:30 बज रहे थे जब मैंने देखा कि खुशी ना बाहर खेल रही है और उसने तुलसी तोड़ दी है। भाई साहब मेरा बड़ा मूड खराब हुआ, बच्चे मानते नहीं हैं। साइकिल चलानी है आपको, बैठ जाओ। ओ भाई साहब मम्मी बिठाएगी, मम्मी बिठा देगी। देख देख लटका जा रहा, साइकिल ही गिर जाएगी तेरे ऊपर। तो यहाँ हम माँ बेटी साइकिल पर, मतलब इसको घुमा रही थी, मैं इसको खेलने के लिए कर रही थी, जिद कर रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब बच्चा है, इन्हीं की साइकिल है, अभी तो छोटी है, नायरा तो चला लेती है, ये नहीं चला पाती। तो मैं क्या करती हूँ, इसको आगे बैठा के या फिर पीछे बैठा के खुद हैंडल से चला लो तो चलाने देगी, या फिर इसको ना ऐसे बैठा कर और पूरे में घुमाते रहो। अगर एक बार बैठा दिया फिर ये कम से कम आधा घंटा तो झूलती ही है और उतरती नहीं है, फिर ना जिद करती है, नहीं मम्मी और झुलाओ। इसीलिए मैं जल्दी से इसे बैठाती नहीं हूँ। और फिर खुला हो ना, ग्राउंड वगैरह हो तो बच्चे को खिलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। घर के अंदर ना थोड़ी सी स्पेस की वजह से नहीं मतलब झुला पाते ना साइकिल पे। अब पार्क वगैरह भी ले जाओ तो ये है कि वहाँ पे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि बच्चे हैं, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। पर ये अब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, तब मैं इसे लेकर जाया करूँगी पार्क में ही खिलाया करूँगी। यहाँ सोफे का कपड़ा भी थोड़ा सा अपसेट हो रहा है, इग्नोर करना उसे। और यहाँ पे मैं ना साइकिल से पूरे में उसको चक्कर लगवा रही थी। अब मैं उसको कह रही थी उतर जा, और यहाँ उसका घोड़ा तक बक घोड़ा पहुँचा चौक पे था नाई ने जो घोड़े की हजामत बनाई। तक बक चला तेते चला। ओए भाई साहब जीत गई, खुशी जीत गई। तक बक कर ये तक बक ही बंदर। तो यहाँ बिटिया रानी को खेलता हुआ छोड़कर मैं आ गई थी रसोई में, और यहाँ दूध बॉईल कर दिया था और गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने आज। गोभी आलू की सब्ज़ी आप लोगों को पता ही है, हमारी फैमिली में बहुत पसंद है। फटाफट से रोटियां भी बना लेते हैं। तो थोड़ा सा ही आटा लगाना था, क्योंकि रोटियां थोड़ी सी रखी थी। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा अगर रखी है ना तो मैं थोड़ा सा ही आटा लगाती हूँ, क्योंकि फिर वेस्ट होकर जाए वो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ गरम गरम रोटियाँ बन जाएंगी तो खाने में स्वाद ही कुछ और होता है। तो रोटी वगैरह खाने के बाद हम लोग छत पे चले गए थे। छत पे थोड़ा पौधे वगैरह में पानी डाला था, और बिटिया रानी के साथ भी थोड़ी देर खेल लेंगे। तो साइकिल में छत पे ही लेके चली गई थी फिर बाद में ना। तो यहाँ फटाफट से सारी रोटियाँ बना लेती हूँ। रोटियाँ बनाने के बाद, क्योंकि हस्बैंड शायद आए नहीं थे अभी, हस्बैंड नहीं आए थे। बस ये है कि मैंने बना लिया था खाना कि वो आएंगे तो खा लेंगे साथ में बैठ कर के। अकेले मन नहीं होता खाने का, और 2 जने साथ में खा लेते हैं तो अच्छा लगता है। वैसे हम लोग एक साथ थाली में नहीं खाते, क्योंकि एक साथ थाली में खाना भी नहीं चाहिए। अपना खाना है, एक साथ ही खाना है तो अलग अलग थाली लगा लो, अलग अलग खा लो, पर नहीं एक साथ नहीं खाना चाहिए। और हुआ क्या था, यहाँ रोटियां तो बन गई थी, लेकिन हस्बैंड ले आए थे छोले भटूरे। तो मैंने तो रोटी नहीं खाई थी, फिर मैंने खाई थी बाद में। तो मैंने छोले भटूरे खाए थे। और यहाँ संध्या का टाइम था तो संध्या आरती कर लेती हूँ। संध्या आरती करने के बाद आज मुझे बनानी थी कढ़ी, उसकी गाजर की कढ़ी, मक्के और बाजरे की रोटी। चलो मैं आप लोगों के साथ ना रेसिपी शेयर करती हूँ जैसे हमारे यहाँ मतलब बनती है कढ़ी और रोटी। तो फटाफट से पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, और मैं चली जाती हूँ तुलसी माता पे दीपक प्रज्वलित करने के लिए। और ये मिश्री का प्रसाद तो मैं रखती हूँ, मतलब क्योंकि देखो हम लोग तो कुछ ना कुछ दिन भर में कुछ खाते ही रहते हैं, तो भगवान थोड़ी ना खाते होंगे, ये सोच के मैं उनके पास ना ये मिश्री रखती हूँ। तो यहाँ आ गई थी मैं बाहर, तुलसा जी पे भी आरती कर लेंगे, संध्या आरती करके फिर चलेंगे नीचे मम्मी पापा के पास, नीचे बैठेंगे थोड़ी देर। नीचे आ गई थी, नीचे बिटिया रानी खेल रही थी, यहाँ मम्मी बैठी हुई है, पलंग पे पापा बैठे हुए हैं, और शैतानियाँ इसकी चल रही हैं।
अब दिखाई दे रहा है तेरे को? पागल सी ना हो तो। टोपा उतारने के चक्कर में इतना नीचे कर लिया। कुछ भी नहीं दिखाई दे। कुचिता अम्मा जब जी है बाबा लाए जो को येलो कितनी है सर जी? गिनियो कितनी है? नीचे नहीं लाए ना? नीचे नहीं है। तो अभी से सब्जी काटो दो बर्तन बिटिया रानी को नीचे ही छोड़कर मैं आ गई थी सबके लिए खाना बनाने। ऊपर कड़ी वगैरह मैंने छोक दी है। गाजर की कड़ी बनाई है, पकोड़े की नहीं, गाजर की बनाई है। ये मक्के का आटा रखा हुआ था और थोड़े से बर्तन थे वो भी क्लीन कर लेती हूँ। हस्बैंड भी आ चुके थे, वो भी कुछ पूछ रहे थे, कह रहे थे चाय देते। चाय वगैरह देने के बाद ही मतलब मैं बर्तन क्लीन करने लग गई थी। तो वो नाश्ते के लिए आए थे पूछने, नाश्ता है कुछ खाने के लिए। फिर मैंने उनको बता दिया था कि हाँ वो डब्बा उठा के ले जाओ और अपना नाश्ता कर लो। तो फिर भी कुछ ना कुछ मतलब जब तक मैं किचन में हूँ तो कुछ ना कुछ बात करने के बहाने से या कैसे भी आते हैं और मतलब कुछ ना कुछ बातें ऐसी करते रहते हैं, मतलब मुझे हंसाते रहते हैं। और बताना कमेंट में किसके हस्बैंड ऐसा करते हैं कि जब तक वाइफ किचन में है ना तो उनको पता नहीं कुछ ना कुछ काम आता ही रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो चलो ये बातें तो लगी रहेगी। फटाफट से बर्तन क्लीन करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मक्के और बाजरे की रोटियाँ आसानी से, बहुत ही आसानी से कैसे बनाते हैं। मतलब जैसे अगर मक्के के आटे की रोटी बनानी है या बाजरे के आटे की, तो बाजरे का आटा ना थोड़ा सा टाइट लगाया जाता है और ना ये दोनों आटा ही गर्म पानी से लगाओगे ना तो बहुत सॉफ्ट रोटियां बनेगी। तो यहाँ मैंने आटा छान लिया था और पानी भी गर्म कर लिया था थोड़ा गुनगुना सा। और ये आटा ना मतलब गांव से हमारे बाजरा आया है, चाची ने दिया है और बहुत अच्छा बाजरा है। मम्मी ने आटा पीसा था मिक्सी ग्राइंडर पे, तो उसी की मैं रोटियां बना रही थी। तो ऐसा करती हूँ, पहले ना इसको आटे को अच्छी तरह से सिमड़ के लगा लेंगे बहुत अच्छी तरह से और परात भी क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसको ना मतलब ये ऐसे रोटी नहीं बनती जैसे नॉर्मल रोटियां चकले बेलन से बना लो, नहीं, इसको पानी लगा के हाथ से बनाई जाती हैं। और कड़ी का कलर भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो कड़ी को पकने देते हैं, जब तक कड़ी पकेगी जब तक मेरी कुछ रोटियां बन जाएगी, क्योंकि इस रोटी को बनने में ना थोड़ा टाइम लगता है। नॉर्मल रोटियां तो फटाफट फटाफट बन जाती हैं, पर ये जो मक्के बाजरे की रोटी होती है ना इनमें टाइम लगता है गैस पे बनाने में। चूल्हे पे तो फटाफट बन जाती है और टेस्टी लगती हैं। अभी चूल्हा है नहीं, मतलब था पहले, वो मैंने तोड़ दिया था, मिट्टी का चूल्हा था वो ख़राब हो गया था। अब बनाऊंगी मैं, फिर से सीजन आ गया है। हमारे तो हर दूसरे दिन रोटियां बनती हैं मक्के बाजरे की, तो कोई नहीं, बना लेंगे चूल्हा भी। और यहाँ पे ना ऐसे लोइयाँ कर करके रख लो ना तो आसानी से जल्दी जल्दी मतलब बन जाती हैं। तो इस तरीके से ना हाथ की उंगलियों से शेप देनी होती है इसे, इस तरीके से। और यहाँ जो हथेली है ना, हथेली पे पई जाती है ये रोटी, हमारे यहाँ ऐसे ही कहते हैं। और जितनी पतली होगी, जितनी पतली बना सकते हो उतनी पतली बना लेना। मैं तो बहुत मतलब पतली पतली सी बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सबको पतली पतली ही रोटियाँ अच्छी लगती है। थोड़ी मोटी होगी ना तो कोई पसंद नहीं करता। और वाकई आज की रोटियाँ बनी भी काफ़ी अच्छी थी। कलर में भी और शक्ल में भी। वरना मेरे से ना ये रोटियाँ पहले बनती नहीं थी, और बनाते बनाते अब मुझे हैबिट हो गई है। पहले मेरी सासू माँ बनाती थी, उनको कहती थी मम्मी आप ही बनाओ, मेरे से नहीं बनती हैं ये रोटियाँ। पर उन्होंने मुझे सिखा दिया, मुझे भी आने लगी है, मैं भी बना लेती हूँ ये रोटियाँ। तो मैं क्या करती हूँ, दो दो तीन तीन रोटी बना के और तुरंत मतलब थालियाँ लगा के दे आती हूँ, क्योंकि गरम गरम ये रोटियाँ ना गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती हैं। ठंडी भी अच्छी लगती हैं पर गरम ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये देखो करारी करारी से ना चूल्हे पे बनाते हैं ना तो ये रोटियां फूल जाती हैं, गैस पे तो नहीं फूलती। हाँ फूल जाती हैं, कभी कभार फूल जाती है, कभी नहीं फूलती। लेकिन हमारी जितनी पतली रोटी बनती है ना उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, करारी करारी सी एकदम। और मेरे हस्बैंड की तो बहुत पसंदीदा मतलब रेसिपी गाजर की कड़ी और बाजरे की रोटी। ओहो हो, अगर ये व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आप लोगों को, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मेरी बिटिया की मस्ती, मेरी फैमिली का व्लॉग छोटा सा,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। ऐसे ही नई नई वीडियो मैं लाती रहती हूँ अपने चैनल पर। और देखो कितनी अच्छी करारी सी रोटी सीख चुकी है। अब सीख चुकी है तो फटाफट थालियाँ भी लगा लेती हूँ। थालियाँ लगा के एक एक करके मैं दे दूँगी। फिर एक साथ सबको दे दो ना तो रोटियाँ कम पड़ जाती हैं, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, पहले सेक लेती हूँ सारी।